नमस्कार मित्रों, आपका हमारे ऑनलाइन चैनल दीपक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग इसके पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जो कि अपने आप में कुछ न कुछ महत्व रखते थे। आज जो हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे वो सर्वमान्य सिद्धांत है और वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में पूछा भी जाता है, सभी कंपटीशंस में पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए ये सिद्धांत आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को बहुत मन से देखिएगा, जो भी होगा वो आपको पूरी तरह से कंटेंट इस वीडियो में मिल जाएगा और सारे कंटेंट आपको समझ में आ जाएंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी और स्फीति सिद्धांत, यानी बिग बैंग सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत। हम लोग इस सिद्धांत को समझने के लिए पहले प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिग बैंग थ्योरी और स्फीति सिद्धांत। तो चलिए आज देखते हैं प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। देखिए दोस्तों, ये जो सिद्धांत है इसको हम लोग देखें तो इसमें यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं दीर्घ तरंगदैर्घ्य लाल रंग की ओर यानी कि मुड़ेंगी, और यदि तारा पास आ रहा है तो उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं लघु तरंगदैर्घ्य यानी कि आपकी बैगनी की तरफ मुड़ेंगी। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप देखेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि इसको आप लोग अगर चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। देखिएगा इसमें कि यदि कोई व्यक्ति हो और वह सूर्य हो या कोई प्रकाश ही हो, तो उसमें आप लोग इस सूर्य को इस एग्जाम्पल में देखिएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे सूर्य था, पहले सूर्य कहाँ पे था, यहाँ पे इस पॉइंट पे था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यह इधर की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको क्या हो रहा है कि ये अब धीरे धीरे लाल की तरफ जा रहा, लाल दिख रहा है, यानी कि यह लाल रंग का दिखाई देने लगेगा। यानी कि जब ये दूर जा रहा है तो ये लाल रंग का दिखाई देने लगेगा। और दूसरा भी हमारे सामने एक चित्र है जिसमें यह व्यक्ति यहाँ पर ही स्थिर है और इसकी तरफ ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का स्रोत जो है ये इसकी तरफ आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि इसका रंग जो है ये बैगनी की तरफ जा रहा है। ठीक मित्रों, यही चीज एक दूसरे चित्र में आप लोग देखिएगा तो देखिएगा इसमें इस तरह से आपका, यदि प्रकाश स्रोत से आप दूर जा रहे हैं या आपसे प्रकाश का स्रोत जो है दूर जा रहा है तो उसका जो कलर होगा वो तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। कब, जब आप जो है इधर की तरफ आने लगेंगे, प्रकाश स्रोत के करीब आने लगेंगे, तो ये कलर बैगनी की तरफ आपका जो है बढ़ता चला जाएगा रंग। और यदि आप जो है प्रकाश स्रोत से दूर जा रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे रेड की तरफ बढ़ते जाएंगे, पहले बैगनी, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर रेड। ठीक है, तो यही चीज़ जो है प्रकाश का डॉपलर प्रभाव में हम लोग जो है यहाँ पे सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अब देखिएगा आगे है कि सभी आकाश गंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही हैं जिससे विश्व का प्रसार हो रहा है। यदि हम पिछले टाइम पर अगर जाएं तो क्या होगा, जितना बड़ा आज ब्रह्मांड है उससे छोटा रहा होगा, और पीछे जाएं तो और छोटा रहा होगा। यानी प्रारंभिक अवस्था में आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, एक बिंदु के जैसा रहा होगा। इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु माना। ठीक है, वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी विलक्षणता के बिंदु से हुई है जिसमें विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट को वैज्ञानिकों ने क्या कहा, बिग बैंग, यानी कि बड़ा विस्फोट। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को जैसे आप लोग अगर फिर चित्र के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप लोग देखिएगा कि इसमें जो है
ये माना इन लोगों ने कि जैसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि मान लीजिए कि आज के टाइम पे ये आपका ब्रह्मांड है, यह आपका ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में आपकी ये अवस्थिति है। आज इतना बड़ा ब्रह्मांड फैल चुका है। अगर से आज सभी पिंड दूर जा रहे हैं, यानी सभी पिंडों की प्रकाश में कुछ ना कुछ कमी आता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हमसे दूर जा रहे हैं धीरे धीरे। यदि दूर जा रहे हैं तभी उनके प्रकाश में हम चमक में जो है हम कमी देख रहे हैं। तो अगर कमी देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो दूर जा रहे हैं। तो जब दूर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रसार हो रहा है। इसी को उल्टा करें अगर, कि आज जितना बड़ा हो गया है ब्रह्मांड प्रसारित हो करके, आज से कुछ टाइम पहले अगर हम लोग जाएं तो इससे कम रहा होगा, यानी और टाइम पहले अगर हम लोग जाएं तो इतना बड़ा रहा होगा, और टाइम पहले जाएं तो इतना बड़ा रहा होगा, और टाइम पहले अगर हम लोग जाएं पीछे तो यह एक बिंदु के जैसा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह एक कैसा रहा होगा, एक बिंदु के जैसा रहा होगा। और उसी बिंदु को इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने क्या माना, विलक्षणता का बिंदु माना। इसी विलक्षणता के बिंदु में जो यह बिंदु है, इसी के विस्फोट से ही इन लोगों ने क्या माना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं बिग बैंग थ्योरी जो आज की है, आज के टाइम की सबसे आधुनिक थ्योरी, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर जो कि बेल्जियम के थे ने 1894 से 96 के बीच में ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, आकाशगंगा तथा सौरमंडल के उत्पत्ति के लिए किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले, यानी कि एक घने पदार्थ वाले विशाल अग्निपिंड के जैसा था, जिसमें विस्फोट हुई और विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जो काले पदार्थ के रूप में सृजित हुए। धीरे धीरे इन पदार्थों का समूह होता गया और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद आकाशगंगाओं में विस्फोट हुआ, जिससे तारों का निर्माण हुआ। पुनः तारों में विस्फोट हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपका ये सिद्धांत है कौन सा, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है यह आपका किस तरह का है, ये आपका जो है विस्फोट पर आधारित सिद्धांत है। एक बिंदु के जैसा प्रारंभ में एक ब्रह्मांड था, जिसके विस्फोट से पहले आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं के निर्माण के बाद फिर आकाशगंगाओं में विस्फोट हुआ तो तारों का निर्माण हुआ। तारों में विस्फोट हुआ तो पुनः ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ग्रहों का निर्माण जब हुआ तो आपके पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक सिद्धांत और है आपका, वो है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, यह दिया था अमेरिका के वैज्ञानिक अलन गुथ ने। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सन 1980 में अमेरिकी वैज्ञानिक अलन गुथ ने स्फीति सिद्धांत दिया। इनके अनुसार विशालकाय पिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प समय में ब्रह्मांड का असाधारण रूप से फैलाव हुआ, यानी इन्फ्लेशन हुआ, स्फीति, और काले पदार्थों के समूहन से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं में विस्फोट से तारों का निर्माण हुआ। तारों में विस्फोट से ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार सौरमंडल का निर्माण आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि इन्होंने भी सेम वही सिद्धांत दिया जो बिग बैंग थ्योरी में है, बस इनका अंतर यह है कि यह जो सिद्धांत है वो इन्फ्लेशन पर आधारित है। इन्फ्लेशन शब्द आप लोग जो है
इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो वो जो है वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलता होगा। इन्फ्लेशन मतलब स्फीति, फैलाव होता है। तो वो जैसे वहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं तो मुद्रा का फैलाव होता है। मुद्रा जब मार्केट में अधिक आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये जो फैलाव है स्फीति सिद्धांत, ये उसी पर आधारित है। यह सिद्धांत जो है ये सेम मिलता जुलता बिग बैंग से है। इस सिद्धांत का मानना है कि अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होता गया, और इस तरह से ब्रह्मांड का जो विस्तार आज देख रहे हैं हम लोग, तो ये अचानक से विस्फोट से हुआ। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप लोग इस सिद्धांत को समझ गए होंगे। अब आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। सभी तारों का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना होता है। ठीक है, ब्रह्मांड के 96% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ऐसे रूपों से निर्मित है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट है, हमारी गैलेक्सी को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट है आकाश गंगा की आकृति के बारे में। तो हमारी आकाश गंगा जो है वो किस आकार की है? वो सर्पिलाकार की है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है वो है सूर्य के बारे में। तो सूर्य अपने गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पॉइंट वाइज जो थे उसको भी आप लोगों ने देखा। तो आइए नेक्स्ट पे देखते हैं अपना कुछ पॉइंट। इसमें जो है वो आप लोग देख रहे हैं, सूर्य को एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसकी गति कितना है? 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा आपका अगला पॉइंट है मंदाकिनी आकाशगंगा जिसे कहते हैं का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज तक जो भी लेक्चर दिया वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित रहा। पिछला लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, उससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी और आप लोग ये भी समझ पाएंगे कि जो भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, पूछे गए हैं, उसको सॉल्व करने में जो है आप लोगों को कितने उनसे मिल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, तो अगला वीडियो जो होगा हमारा वो अगला वीडियो इस पर आधारित होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए और कितना हमारे इस लेक्चर से मिल रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आज लेक्चर दिया इसमें आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी, और यदि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही तो उसको रिवाइज करके देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप लोग दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोगों को देखने में उस वीडियो को आसानी हो। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।